अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 का कर चुके हैं और हमारे सिलेबस में दो ही थ्योरम हैं स्मार्ट सिलेबस में, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 4। तो बेटा आज हम थ्योरम नंबर 4 करेंगे। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म्स, कि अगर कोई पॉइंट हो जो कि एंगल बाइसेक्टर पर हो तो वो उसका दोनों तरफ दोनों आर्म से फासला बराबर होगा। तो बेटा पेपर में ये आपको ऐसे आएगी स्टेटमेंट, प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म। यहाँ पर अहम वर्ड है जो वो एनी पॉइंट का है, उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का है और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म। इससे पहले आपको कहा था जो लिखा हो वो गिवन में लिखा जाता है और इसके बाद वाला टू प्रूव में। सबसे पहले देखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सपोज ये एक एंगल है बेटा, ये जितना भी एंगल है हमने मेजर नहीं किया, कोई एक ऐसी रे जो इस एंगल को हाफ कर दे। सपोज ये एंगल अगर 60 का है, एक ऐसी रे जो इस एंगल को हाफ कर दे, 30 इधर बना दे 30 नीचे बना दे, उस रे को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब स्टेटमेंट ये है कि प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे है तो उसको क्या होगा। पहले तो यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़नी है, प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई एंगल होगा और फिर उसका बाइसेक्टर होगा, उसके ऊपर कोई पॉइंट। तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं। सबसे पहले बेटा फिगर बनाने के लिए मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये लें एक रे, बगैर मेजर करने के आपने रे लगानी है ए। उसके बाद ये दूसरी रे होगी जहाँ पर दोनों रेज मिलती हैं, डैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये बेटा एक एंगल बन गया। अब बेटा एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। यहाँ मिड में आप अंदाजे से कोई पॉइंट सेलेक्ट करें और एक एंगल यहाँ से गुजरती हुई रे ड्रा कर दें जो कि इस पॉइंट में से गुजरे। तो ये जो अब रे गुजारी है ये एंगल बाइसेक्टर होगी। अब इनको नाम देते हैं बेटा, यहाँ पर बुक के ऊपर नाम दिया हुआ है, एक यहाँ पे कट लगाएं, एक कट यहाँ पे लगा लें। इसका नाम होगा ए, ये वर्टेक्स का नाम होगा ओ जहाँ पर तीनों रेज मिलती हैं, और ये पॉइंट होगा बी। अब हमने वो पॉइंट भी सिलेक्ट कर दिया, उस पॉइंट का नाम रखते हैं पी जो कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। ये पॉइंट आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है। तो जितना हमने फिगर बना ली है, हमने तीन चीज़ें उसने कहा था हमने तीनों बना ली। एक एंगल की बात की थी, दूसरे एंगल बाइसेक्टर की बात की थी और तीसरा बेटा एंगल बाइसेक्टर पे एनी पॉइंट की बात की थी। तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन मैंने कहा था कम से कम अल्फाज में लिखते हैं। हम लिखेंगे पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम। बेटा ये जो ओ से लेकर एम है ये एंगल बाइसेक्टर है, ओ एम के ऊपर कोई पॉइंट पी है। तो हम लिखेंगे अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम। ओ एम अब क्या है, ये रे है, इसके एक तरफ एरो का साइन होगा। द बाइसेक्टर ऑफ, और ओ एम है क्या, द बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। तो ये तो था बेटा आपका गिवन। हमें इतनी चीज़ों का पता था। अब टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में लिखा हुआ है इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म्स, कि ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया पी, इसका दोनों आर्म से फासला इक्वल होगा। अब फासला ड्रा करने के लिए, फासला लेने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ताकि दोनों तरफ फासला एक जैसा नज़र आए। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए बेटा यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन, क्योंकि ये काम कंस्ट्रक्शन में है। और ये ऊपर टेढ़ी लाइन है, इसका बेटा परपेंडिकुलर भी टेढ़ा होगा। तो ये मैंने बेटा टेढ़ी लाइन ड्रा कर दी, डॉटेड लाइन। अब इसका नाम बेटा हम रख लेते हैं आर, जो ऊपर को परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और नीचे वाले का नाम रख लेते हैं क्यू।
तो यहाँ पे बेटा फिर 90 का एंगल बनेगा क्योंकि राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। अगर बाहर 90 का एंगल है तो अंदर भी 90 का, और इधर भी बेटा अंदर 90 का एंगल बनेगा। लाजमी नहीं अंदर, आप ये भी बाहर बना सकते हैं या ये भी अंदर बना सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर 90 तो बाहर भी 90, अगर इधर 90 तो इधर भी 90। तो ये अब आपकी फिगर बन गई कंप्लीट। टू प्रूव के लिए उसने ये कहा कि ये पी क्यू का डिस्टेंस है ये इक्वल होगा पी आर के डिस्टेंस से। तो हमने टू प्रूव में लिखना है पी क्यू, ये जो डिस्टेंस है ये कंग्रेंट है पी आर के। तो बेटा हमने इसको ऐसे लिख दिया। आगे इसी की वजाहत कर दी, लिखेंगे P इज़ इक्वल डिस्टेंस, P इज़ इक्वल डिस्टेंस जो पॉइंट P है ये इक्वल फासले पर है फ्रॉम ओ ए, यानी कि ओ ए से इनका फासला इक्वल है, एंड ओ ए क्या है, रे है, एंड ओ बी। लें जी, ये आपका बेटा टू प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। बेटा ये कंस्ट्रक्शन की हेडिंग है और कंस्ट्रक्शन के लिए हम लिखेंगे, हमने क्या किया था, हमने ड्रा किया था बेटा पी क्यू ओ बी पे और पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, पी आर ओ ए पे ड्रा किया था परपेंडिकुलर, और पी क्यू ओ बी पे ड्रा किया था। तो हम लिखेंगे ड्रा, पहले थ्योरम में भी कहा था जो कंस्ट्रक्शन होती है ये ड्रा के नाम से शुरू होती है, ये ज्वाइन से। ड्रा पी आर लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, पी आर ऑन ओ ए, और ओ ए क्या है, रे, एंड हम लिखेंगे पी क्यू, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, और ओ बी क्या है, रे है। तो ये हमारा बेटा यहाँ तक हो गया, टू कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हमारा प्रूफ। अब बेटा दो ट्राइंगल बन चुकी हैं और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्राइंगल हमारी है पी ओ क्यू और एक है पी ओ आर। इनकी करस्पॉन्डेंस अब हम फाइंड आउट करने लगे। तो बेटा प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीज़न होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन लगाएं, एक तरफ स्टेटमेंट्स हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसकी करस्पॉन्डेंस हमने फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल पी ओ और आर से। ये दो ट्राइंगल बेटा, एक नीचे और एक ऊपर, इसमें तीन चीज़ें आपने इक्वल ढूंढनी हैं। इनमें सबसे पहले देखें तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी बराबर है ओ पी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन साइड है, ऊपर वाली ट्राइंगल में भी कॉमन है, नीचे वाली में भी कॉमन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओ पी, बेटा ये कंग्रेंट है ओ पी के। क्यों बेटा, क्योंकि कॉमन है, और आपको बताया था जो कॉमन साइड होती है ये हमेशा बराबर होती है। दूसरा देखें तो बेटा ये वाला एंगल है पी क्यू ओ और पी आर ओ, यानी कि जो एंगल क्यू पे बन रहा है और जो एंगल आर पे बन रहा है दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 के हैं। हम लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ, ये कंग्रेंट है एंगल पी आर ओ के। क्यों बेटा, इसको हम लिख लेंगे, ये गिवन में कहा था, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं गिवन, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ईच एंगल इज 90 डिग्री। नहीं बेटा, ये दोनों एंगल पी क्यू आर और पी आर ओ ये बेटा कंस्ट्रक्शन में है। हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था और परपेंडिकुलर ने 90 का एंगल बनाया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, जिसकी वजह से ये एंगल भी 90 का बना और ये भी। आगे बेटा नेक्स्ट देखें तो ये वाला एंगल है जो ओ पे बन रहा है, ऊपर वाला पी ओ आर, ये ऊपर को जो एंगल जा रहा है, और पी ओ क्यू, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं?
क्योंकि बेटा ये एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर ने इसके दो इक्वल पार्ट कर दिए थे। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू ये कंग्रेंट है एंगल पी ओ आर के। बेटा अब एंगल ओ पे बन रहा है इसलिए ओ को सेंटर में रखा है, पहले एंगल क्यू और आर पे बन रहा था इसलिए उनको सेंटर में रखा था। तो ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं? गिवन में, क्योंकि गिवन में हमने कहा था ए पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ए ओ बी का, तो इसलिए ये एंगल भी दोनों आपस में बराबर होंगे, जो ओ पे ऊपर वाला बनेगा और नीचे वाला बनेगा। तो गिवन लिख दिया। देखिए हमने तीन चीज़ें इक्वल साबित कर दी हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ही आपस में इक्वल है। अब हम लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू ये कंग्रेंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। तो ये जो बेटा ट्राइंगल है ये आपस में इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हुई? हमने एक साइड और दो एंगल साबित किए हैं। हम लिखेंगे साइड डॉट ए ये कंग्रेंट है एस डॉट ए, यानी कि एस मीन साइड, ए मीन एंगल, ए मीन एंगल। हमने एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल के इक्वल साबित कर दिए। और अब हम कह सकते हैं कि ये वाला फासला भी बेटा आपस में बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हो गई हैं। हम कह सकते हैं कि पी क्यू ये बराबर है पी आर के। तो अगली लाइन हम लिखेंगे कि पी क्यू ये कंग्रेंट है पी आर के। क्यों कंग्रेंट है? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, हम लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स लेंगे। तो बेटा इस तरीके से ये थ्योरम नंबर 1 ही की तरह का था, सिर्फ फिगर में फ़र्क था, बाकी ये काफ़ी हद तक वैसे ही है, दोनों थ्योरम एक जैसे ही हैं। तो आज आप लोगों ने थ्योरम नंबर 4 करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, खुदा।